नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक घड़ी के बारे में। ठीक है ना। तो मैंने पिछली क्लास में आपको घड़ी के बारे में बहुत सारी बातें बता दी थी और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, देखिए इधर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था आपको कि घड़ी में जो अपने क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में करवा दिया था आपको। एक तो कोण ज्ञात करना, ठीक है। एक मैंने जो घड़ी का समय होता है ना, उसको दर्पण में देखना और जल में देखना। ठीक है ना। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको पिछली क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। और इस क्लास को देखने से पहले एक बार आप पिछली क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है ना, तभी ये बातें समझ में आएंगी। ठीक है। तो देखो, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताई थी एक चीजें कि अपनी जो घड़ी होती है ना, वो क्या होता है, डायल होता है। इसकी आकृति वर्ताकार होती है और इसमें 12 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? 12 खाने होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने सबसे पहले बताया था घड़ी में कुल कोण कितना बनता है, 360 डिग्री। ठीक है ना, कितना बनता है, 360 डिग्री। तो 12 खानों का मान 360 था, तो एक खाने का मान कितना हो जाता है, इसमें क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 30 डिग्री, यानी एक खाने का मान है। जैसे कैसे कि जैसे घड़ी में 1 बज रहा हो, तो ये खाना कितना हुआ, एक खाना, तो कितने डिग्री का कोण हुआ, 30 डिग्री का। कैसे निकालते हैं वो मैंने मेथड से भी और आपको बेसिक तरीका, ट्रिक, सब बातें बताई थी। तो ये जो कोण निकालने वाली बात है, इसको जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। अपन देखेंगे इसमें घड़ी की जो सुइयां होती है ना, घड़ी की जो सुइयां होती है वो किस प्रकार से काम करती है। ठीक है भाई। तो देखो, मैं आपको बताऊं, जैसे ये अपनी घड़ी है कोई, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अपनी 3 सुइयां होती है, एक घंटे वाली, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली। ठीक है। तो आगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है अपने पास, वो आता है घड़ी की सुइयों की स्थिति। घड़ी की सुइयों की स्थिति, ठीक है भाई। यानी कि घड़ी की सुइयों की स्थिति। तो ये घड़ी की सुइयां देखो कैसे स्थिति, जैसे देखो घड़ी में जैसे 12, 3, 6, 9, ये एक घड़ी है। अब आप इसमें बोलोगे, जैसे देखो ये टाइम हो रहा हो, जैसे 3 बज रहे हो, तो आप ये चीज बता सकते हो ना कि भाई घड़ी की जो सुइयां है ना, वो कौन सी स्थिति में है। तो देखो आपको दिख रहा होगा जैसे 90 डिग्री की स्थिति में है, यानी समकोण की स्थिति में है, या फिर बोल सकते हैं लंबवत है ये। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, जैसे देखो जैसे यहां पर हो, ठीक है, तो इसमें समय कुछ भी हो रहा हो, जैसे देखो यहाँ पे इसको 9 मान ली, ठीक है, ये घंटे वाली मान लेते हैं, और ये कौन सी हो गई, मिनट वाली। तो ये क्या हो रहा है, इसमें 9:15 हो रहा है। लेकिन देखो सुइयां देखेंगे अपन, तो देखो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। और जब विपरीत होती है लाइन पे, जैसे एक लाइन है, तो ये कोण, ये सेंटर है कोण, तो यहां पर देखेंगे ना अपन, क्योंकि 360 डिग्री यहां बनता है। ठीक है। तो ये जो घड़ी की सुइयां है ना, ये सरल रेखा में है ना, तो सरल रेखा में जब होती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। तो ये कौन कौन सी सुइयां कैसे कैसे कोण बनाएंगी, उसकी अपन चर्चा आज करने वाले हैं। या कभी स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों सुइयां क्या हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं। जैसे समय 12 बज रहे हो, तो घड़ी की सुइयां क्या होंगी, ऊपर नीचे होंगी। ठीक है ना। तो इसमें अपने पास क्वेश्चन आएगा कि 2 से 3 के मध्य घड़ी की सुइयां कब तो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, कब 360 डिग्री का कोण बनाती हैं, और कब 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना। अपन बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले देखो, घड़ी की सुइयां जो है ना, उनकी 3 स्थिति होती है। कौन कौन सी स्थिति होती है, एक तो 360 डिग्री का कोण, यानी 360 वाली स्थिति कौन सी है, ऊपर नीचे वाली में दर्शा देता हूं, ठीक है ना। जैसे एक सुई के ऊपर दूसरी सुई। उसके बाद में होती है 180 डिग्री, यानी एक सुई इस दिशा में तो दूसरी सुई इसके विपरीत दिशा में। फिर होती है कौन सी, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, समकोण की स्थिति, ये सुइयां की स्थिति। और अपने को एक्चुअल मान बताना होगा, कितने बजकर कितनी मिनट पर घंटे व मिनट की सुई क्या होती हैं, अतिव्यापन होती हैं, सरल रेखा में होती है, या समकोण होती हैं। तो देखिए हम तीनों की स्थितियां लेते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले लेते हैं अपन 100, ये सॉरी 360 डिग्री, ठीक है। फिर लेंगे 180 डिग्री, फिर लेते हैं अपन 90 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो इनको, ये तो हो गया जैसे कोण की भाषा में। इस 360 का मतलब क्या होता है, स्थिति कैसी बनेगी, एक सुई के ऊपर दूसरी सुई आ जाती है, ये स्थिति बनेगी। इसकी क्या बन जाएगी, एक सुई इधर है तो दूसरी सुई इसके विपरीत है।
और एक सुई इसमें ऐसे है तो दूसरी सुई कैसे होगी, ये स्थिति। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, तो देखिए इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, अति व्यापन। ठीक है, या फिर देखो दोनों सुई एक ही दिशा में है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सुइयां एक ही दिशा में हो। ठीक है भाई, दोनों सुइयां क्या हो, एक ही दिशा में हो। या फिर इसको अपन क्या, ओवरलिपिंग, जो इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है ना, अति व्यापन, उसी का अर्थ होता है ओवरलिपिंग। या फिर हिंदी में इसको बोल सकते हैं अपन क्या, आच्छादन। ठीक है भाई, या फिर क्या बोल सकते हैं, ऊपर और नीचे, ये सब एक ही नाम है। ठीक है ना, ये 360 डिग्री बोल दे, अतिव्यापन बोल दे, दोनों सुइयां एक ही दिशा में बोल दे, आच्छादन बोल दे, या फिर ऊपर नीचे बोल दे, तो वो कौन सी स्थिति होगी, 360 वाली होगी। इसको देखो अपन क्या बोल सकते हैं, एक तो ये सरल रेखा में है, ठीक है, या फिर 180 डिग्री हो गया, या फिर इसको बोल सकते हैं एक सुई इस दिशा में, एक सुई इस दिशा में, यानी कहने का मतलब विपरीत दिशा में, सुइयां क्या हो, विपरीत दिशा में हो। ठीक है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये जो है अपना, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, समकोण की स्थिति है। ये क्या है, ये समकोण, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लंबवत। ठीक है ना, तो समझ में आ रही है नहीं ये बातें, ये सब इन्हीं के नाम है। ठीक है, अब अपने को निकालने कैसे हैं, जैसे क्वेश्चन ले आऊंगा मैं और वैसे वैसे आपको समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहले जब अपने को ये बताना हो कि भाई दोनों, जैसे घड़ी का समय आ जाए अपने पास कुछ भी, तो जैसे घंटे व मिनट की सुई, इन दोनों के मध्य कब तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी, कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी, और कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले बात करें 360 डिग्री की। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि जैसे घड़ी में 3 से 4 के मध्य ये दोनों सुइयां आपस में आच्छादन कितनी बजे होगा या करेंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि घड़ी में 3 से 4 के मध्य जो घड़ी की सुइयां है ना, वो दोनों ऊपर नीचे कब होंगी। प्रश्न की भाषा समझ के मैं बोल रहा हूं फिर भी, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं 3 से 4 के मध्य। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ आप, अतिव्यापन या सुइयों की एक दिशा या आच्छादन, ये क्या होता है, 360 डिग्री का कोण होता है, क्योंकि 0 डिग्री भी बोल सकते हैं इसको अपन। देखो जहां से यहां कोई व्यक्ति था, अब ये घूम के यहीं आ जाता है, तो इसने काम क्या किया, 0, कोण की भाषा में बात करा 360 डिग्री। ठीक है ना, तो देखिए इसमें यह आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसमें ऑप्शन भी ले सकते हो, जैसे 3:14 सही 4/11 मिनट, 3:44 सही 4/11, 16 सही 4/11 और 4:16 सही 4/11 मिनट। तो ऐसा जब प्रश्न अपने पास जाए ना, तो अपन तीनों स्थिति निकाल लेंगे अपन, लेकिन निकालेंगे कैसे वो देखो। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो इसका सूत्र है अपने पास 60/11 गुणा क्या, समय। ठीक है, और समय कौन सा वाला, जैसे जो शुरुआत हो रही है यानी 3 वाला समय, 3 से तुलना कब कहां से कर रहा है, 3 से, तो यहां समय भी क्या होगा, पहले वाला या जिससे तुलना कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे 60/11 गुणा समय कितना है 3, तो क्या करेंगे इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो कितने हो गए, 6×3=18, 180/11, तो कितने आ गए, 11 एकम 11, बच कितने गए यहाँ पर 7। ठीक है, तो 11 7 बच गए तो कितने बार जाएगा, 6 बार, फिर कितने बच गए 4/11, ये क्या आ गया, मिनट में। ठीक है, तो वो समय क्या होगा, जब घंटे व मिनट की सुइयां 3 से 4 के मध्य कैसी स्थिति में होंगी। देखो घड़ी बना के समझाता हूं, जैसे 12, 3, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है ना, तो मुझे एक चीज बताओ आप, 3 से 4 के मध्य ऐसी स्थिति कब होगी, जब क्या हो, दोनों सुइयां ऊपर नीचे होंगी। तो देखो इसमें समय आया है कि 3:16 सही 4/11 मिनट, ये एग्जैक्ट मान है इसका। ठीक है ना, 3:16 सही 4/11 मिनट पर घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, ऊपर नीचे होंगी। ठीक है, अपना इंपॉर्टेंट क्या है, ये सूत्र है, इससे अपन ज्ञात
कर सकते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ आप, जैसे 3:16 सही 3:16 कहाँ होंगी? तो आपको पता है कि देखो घड़ी में कितना बज रहा है 3, तो घंटे वाली सुई तो यहाँ होगी। अब मिनट वाली सुई कहाँ है 16 मिनट, तो देखो 16 मिनट भी कहाँ होंगी इसके ऊपर ही होंगी, यानी थोड़ा सा नीचे, तो वो घंटे वाली भी नीचे आ जाएगी हल्का सा। ठीक है, तो यानी दोनों सुइयां कहाँ होंगी ऊपर नीचे, स्थिति बन रही है ना, अपन चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बात सही है, यानी 3:16 सही 4/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां ऊपर नीचे होंगी, आच्छादन करेंगी, या अति व्यापन होगा, या एक ही दिशा में होंगी। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही अपन ये निकालेंगे और ऐसे ही अपन ये निकालेंगे। फिलहाल बात किसकी कर रहे हैं अपन? 0 डिग्री की, 360 डिग्री की। ठीक है ना? तो देखिए, देखिए इसमें, यानी कि सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये होता कैसे है। भाई घड़ी में कुल घंटे कितने होते हैं? 12 घंटे। तो ये जो काम हो रहा है ना पूरा, ये 12 घंटों में कैसे कैसे होता है? तो सबसे पहले बात करें अतिव्यापन की, तो देखो हर घंटे में क्या होता है, यानी एक घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होता है, ये चीजें भी तो जानना जरूरी है ना। तो एक घंटे में घंटे व मिनट की सुई एक बार अतिव्यापन या फिर 360 डिग्री या फिर आच्छादन करती है। ठीक है भाई, यानी कि एक घंटे में कितनी बार होता है? ये एक बार होता है। ठीक है ना? अब देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, घड़ी में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। ठीक है, तो जब एक काम एक घंटे में क्या हो रहा हो? एक बार, तो 12 घंटों में कितनी बार होता है? 12 बार होना चाहिए, लेकिन ये होता कितनी बार है? 11 बार। कितनी बार होता है? 11 बार। तो फिर ये एक कहां कम हो गया? तो देखिए इधर, यानी जो अपना 5 से 7 का समय है ना, 5 से 7 का जो समय है, ये कितने समय हो गए? 5 के बाद में 6 और 7, 2 घंटे का हो गया ना। इसमें क्या होता है? एक बार ही होता है, एक बार ही होता है। कितने बजे? 6 बजे, सॉरी 1 मिनट, ये इसका था 180 वाले का। ठीक है, यानी कि 12 घंटे में कितनी बार होता है? 11 बार। अपन किसकी बात कर रहे हैं? अति व्यापन की, यानी आच्छादन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? यानी अपन सरल रेखा की बात नहीं कर रहे, ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये सॉरी 11 से 1 के मध्य, 11 से 1 के मध्य कितनी बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11 के बाद में 12 और 1 होता है ना, लेकिन ये 2 बार ना होकर कितनी बार होता है? एक बार ही होता है। कितनी बार होता है? एक बार। और कितनी बजे होता है ये? 12 बजे। देखो घड़ी में जब 12 बजेंगे ना भाई, घड़ी में कितने बजेंगे? 12। तो देखो ये सुइयां दोनों क्या होंगी? 12 के ऊपर होंगी। तो कर रही है ना ये आच्छादन, या अतिव्यापन हो रहा है, या फिर एक ही दिशा में है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं चेक करके आपको जब क्वेश्चन करूंगा ना, तब ये बता भी दूंगा। अपन निकालेंगे 11 से 12 के मध्य और 12 से 1 के मध्य, 2 घंटों में, तो अपने को क्या निकलेगा? सिर्फ 12 बजे ही आएगा। ठीक है, तो यानी ये 2 घंटों में 2 बार होना चाहिए यहां पर, लेकिन एक बार ही होता है, इसलिए ये क्या होता है? 12 घंटों में 11 बार ही होती है ऐसी स्थिति। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 24 घंटे। और 24 घंटे को अपन क्या बोलते हैं? एक दिन। एक दिन में कितनी बार क्या होगा? अतिव्यापन। तो आप बोल सकते हो सर कितनी बार? 12 घंटों में 11 बार हो रहा है, तो 24 घंटों में वही बात है, दोबारा से वही राउंड हो जाएगा, क्योंकि घड़ी में कितने काम होते हैं? टोटल 12 खानों का काम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 11 गुणा 2, यानी कि 22 बार क्या होगा? अपना आंसर होगा। ये सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। कैसे? देखो, बात कर रहे हैं पर किसकी? अतिव्यापन की, या फिर 360 डिग्री। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि घंटे व मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार एक ही दिशा में होती है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन आ जाए जैसे अपने पास 44 बार, बी ऑप्शन आ जाए अपने पास 22 बार, सी आ जाए 11 बार, और डी आ जाए अपने पास 33 बार।
ठीक है, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन बनता है अपना कि घंटे व मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार एक ही दिशा में होंगी या आच्छादित होंगी या फिर 360 डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं अपन 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी वो ऊपर नीचे कितनी बार होती हैं। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी इज द राइट आंसर, यानी एक दिन में कितनी बार होती है, वो 22 बार क्या होती है, ऊपर नीचे होती है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए, जैसे घड़ी का समय आ जाए अपने पास कि 5 से 6 के मध्य, 5 से 6 के मध्य घंटे व मिनट की सुई कितनी बजे ऊपर नीचे होंगी, ठीक है भाई, ऊपर नीचे होंगी या फिर आच्छादन होगा, अतिव्यापन होगा, ये सारे नाम याद कर लेना आप, ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको कि 60/11 से क्या कर देंगे, समय को गुणा कर देंगे। समय कौन सा, जिससे तुलना कर रहा हो, तो कितने से, 5 से तुलना कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 60/11 गुणा क्या समय है 5, तो 5 से गुणा कर दो तो कितने आ गए, ये 6 5 30, यानी 300/11। अब इसको क्या करेंगे अपन, हल कर लेंगे, तो कितनी बार गया, 11 2 22, बच कितने गए यहाँ पर 8, तो कितनी बार गया 11 7 77, बच कितने गए अपने पास 3, तो 27 सही 3/11 मिनट, ठीक है ना, यानी 5:27 सही 3/11, 5:27 सही 3/11 मिनट पर क्या होंगे, ये इस स्थिति में हो जाएंगे। अपन चेक कर सकते हैं, जैसे ये अपनी घड़ी है, ठीक है ना। अब आपको पता है, देखो क्या बज रहे हैं, 5:27 सही 3/11 मिनट, तो 5 बजे घंटे वाली सुई कहां होगी, घंटे वाली सुई पे, सही है ना। उसके बाद में बात करें, देखो 27 मिनट, तो 27 मिनट भी कहां होती हैं, देखो 5:30 हो रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये सुई घंटे वाली है, यहाँ पर आ जाएगी, और जो मिनट वाली है वो भी 27 मिनट पे आ जाएगी, तो दोनों सुइयां क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो कर सकते हो ना आसानी से। आगे बढ़ते हैं अपन और दूसरी स्थिति लेते हैं, कौन सी, 180 डिग्री यानी सरल रेखा में, ठीक है भाई। दूसरी स्थिति अपनी लेते हैं 180 डिग्री या फिर सरल रेखा में, ठीक है, या फिर इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, विपरीत स्थिति, यानी विपरीत स्थिति का मतलब समझ गए ना, एक सुई ऐसे तो दूसरी सुई इस हिसाब से, ठीक है ना। अब देखो ये जो विपरीत स्थिति है ना, ये एक घंटे में घंटे व मिनट की सुई एक बार आपस में सरल रेखा में होती है, ठीक है भाई, यानी कि एक मिनट में, वो सॉरी एक घंटे में, घंटे व मिनट वाली सुई जो है ना, वो एक बार क्या होती है, आपस में सरल रेखा में होती हैं, यानी हर घंटे में उनकी स्थिति क्या बनती है, ये वाली स्थिति बनती रहती है, ठीक है ना। अब वो कैसे कैसे बनती है, इसको अपन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 12, अब एक घंटे में कितनी बार बन रही है, एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बननी चाहिए ये भाई, एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार, लेकिन ये भी कितनी बार होती है, 11 बार होती है, ठीक है ना। तो 24 घंटे में यानी एक दिन में क्या सरल रेखा में कितनी हो जाएंगे एक दिन में, यानी 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो कितनी बार हो जाएंगे, 22 बार। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी कम हो गया ना, तो ये जो कम होता है ये कहां होता है, ये हो जाता है देखो 5 से 7 के मध्य, 5 से 7 के मध्य कितने घंटे होते हैं, 5 6 और 7, कितने 2 घंटे हो गए ना, लेकिन होता कितनी बार है, एक बार ही होता है, कितने बजे होता है, 6 बजे, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये कम हो जाता है इसमें, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी कितनी बार होता है, 22 बार ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, इसका निकालने का सूत्र क्या है, जब अपने को किसकी बात करें, सरल रेखा की या विपरीत स्थिति की, मैंने आपको अतिव्यापन में बता दिया 60/11 गुणा क्या होता है, समय, वही इसमें होता है 60/11 गुणा क्या होता है, समय, लेकिन इसमें क्या करते हैं अपन, प्लस माइनस 6 करते हैं, यदि समय क्या हो 1 से 5 तो उसको क्या कर देते हैं 6 जोड़ देते हैं, और 6 से ज्यादा हो तो अपन क्या कर देते हैं उसमें से 6 घटा देते हैं,
ठीक है ना। तो जैसे अपन बात करें, देखो जैसे मैं आपको बोलूं कि 2 से 3 के मध्य यदि घड़ी में, सॉरी मिटा देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, जैसे घड़ी का समय 2 से 3 के मध्य घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। ठीक है भाई, यानी 2 से 3 के मध्य घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। तो मैंने क्या बताया आपको कि 60/11 गुणा क्या लेते हैं अपन, समय लेते हैं। और समय कौन सा है इसमें, पहले वाला जिससे तुलना करते हैं अपन। ठीक है, लेकिन बात करें अपन किसकी, यानी कि ये बात कर रहा है सरल रेखा की, तो उसमें क्या करते हैं, यदि समय 1 से 5 हो तो उसमें क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे, और ज्यादा हो तो क्या करेंगे, उसमें से 6 घटा देंगे। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, दो दो है ना, तो 2 में क्या जोड़ देंगे अपन, 6 जोड़ देंगे। तो 60/11 गुणा 6, 2 प्लस क्या हो जाएगा 6, तो कितने हो गए 8। ठीक है ना, तो ये कितने हो गए 8 सिक्की 48, 480/11। ठीक है, तो कितना समय आएगा, देखो 11 का भाग दे लेंगे इसमें, तो 4 बार गया, बस कितने गए 4, फिर कितनी बार गया 3 बार, 7 सही 11, यानी 43 सही 7/11 मिनट। इसका मतलब घड़ी की जो सुइयां है ना, वो 2 से 3 के मध्य आपस में एक दूसरे के विपरीत स्थिति, यानी ये वाली स्थिति कब बनाएंगी, जब घड़ी में कितना समय हो रहा हो, 2:43 सही 7/11 मिनट हो रहे हो। ठीक है ना, इसको अपन चेक करना चाहें तो देखिए चेक कर सकते हैं अपन इसको कैसे। देखो ये अपनी घड़ी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 और 11। ठीक है भाई, समय क्या हो रहा है 2:43 पे। तो देखो 2 बजे कहां सुई होगी, यहां पर 43 मिनट घंटे वाली, और जो मिनट वाली है वो 43, तो 43 मिनट कहां होती है अपनी, देखो यहां पर हो जाएगी ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, घड़ी में समय क्या हो रहा है 2:43 और कोण कितने डिग्री का बन रहा है 180, 180 डिग्री का। ठीक है ना, तो कर सकते हो ना। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, और आपको जैसा भी हमारा वीडियो लग रहा है आप हमें फीडबैक जरूर देते रहें। ठीक है ना, फिर भी आपको रीजनिंग में किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है तो आप इस चैनल पे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं मैंने, आप क्वेश्चन भेज सकते हो, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है ना, तो इसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है 180 डिग्री का। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 2:43 सही 7/11 मिनट। ये क्या होगा अपना एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, तो हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं किसकी, 90 डिग्री की। जो तीसरी स्थिति है अपनी वो कौन सी है, 90 डिग्री की। ठीक है, यानी 90 डिग्री को अपन क्या बोल सकते हैं, समकोण भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लंबवत भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए इसमें क्या होता है, देखो वही बात हो गई, इसमें घड़ी की सुइयों की स्थिति कैसी बन जाएगी, एक सुई ऐसे एक सुई ऐसे, वही देखेंगे। ये जो है 1 घंटे में 90 डिग्री वाली स्थिति है, ये 1 घंटे में कितनी बार बनती है, इसको याद रखेंगे, ये 2 बार बनती है। अपन निकालेंगे अभी कितनी बार बनती है, 2 बार बनती है ये। ठीक है ना, और अतिव्यापन और सरल रेखा ये दोनों एक एक घंटे में 1 बार बनती है, लेकिन ये जो स्थिति है ये 2 बार बनती है। तो इसका मतलब 12 घंटे में कितनी बार बननी चाहिए ये, भाई 12 गुणा 2 तो 24 बार बननी चाहिए, लेकिन बनती कितनी बार है ये 22 बार। कितनी बार, 22 बार। अब देखो इसमें भी कम हो गया ना, तो ये कम कहां हो जाता है उसको देखो आप, देखो 2 से 4 के मध्य, 2 से 4 के मध्य व 8 से 10 के मध्य। ठीक है, तो देखो 2-2 घंटे हो रहे हैं 2 से 4, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 और 4 हो गए ना 2 घंटे, और इसमें क्या आ रहा है 8 से 10, तो 8, 9 और 10। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो 2-2 घंटे हैं ना, इनमें 2 घंटे, भाई 1 घंटे में कितनी बार बन रहा है 2 बार, तो यहां पर 12 घंटों में दुगना बनना चाहिए 22 बार, लेकिन हो कितना 24 बार, लेकिन हो कितनी बार रहा है 22 बार। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होता है, ये दोनों में एक एक कम हो जाता है। ठीक है ना, यानी 2 से 4 के मध्य कितनी बार होगा,
सॉरी यहाँ पर 3 बार होगा और यहाँ पर भी कितनी बार होगा, 3 बार होगा, लेकिन होना कितनी बार चाहिए, 4 बार, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार हो रहा है। ठीक है, तो यानी एक दिन में कितनी बार हो जाएगा, तो देखो 12 घंटों में हो रहा है कितनी बार, 22 बार, तो एक दिन में क्या हो जाएगा, ये 44 बार होता है। ठीक है ना, तो बता सकते हो ना ऐसा क्वेश्चन। अब देखो इसमें निकालने का सूत्र क्या होता है, इसमें दोनों स्थितियां निकलती है ना, इसका मतलब क्या होगा, देखो 60/11 गुणा क्या करते हैं अपन, समय, और समय में इसमें प्लस माइनस क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। ठीक है ना भाई, यानी 60/11 गुणा समय प्लस माइनस क्या कर देंगे अपन, 3 कर देंगे इसमें। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं अपन और इसमें क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे घड़ी में 2 से 3 के मध्य, या फिर ले लेते हैं अपन जैसे 4 से 5 के मध्य घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई कितनी बजे समकोण की स्थिति पर होगी, समकोण की स्थिति पर होगी। ठीक है ना, समकोण की स्थिति पर होगी। तो अपने से क्या पूछा गया है कि यानी घड़ी में 4 से 5 के मध्य घंटे व मिनट की सुई क्या होगी, समकोण की स्थिति पर होगी। यानी अपने से क्या पूछा है कि भाई यदि घड़ी में 4 से 5 के मध्य जो समय है ना, उसमें अपने को बताना है कि ये दोनों की सुइयां कैसे होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने इसको निकालने का सूत्र क्या बताया आपको कि 60/11 गुणा क्या कर देते हैं अपन, समय, और समय में क्या कर देते हैं प्लस माइनस 3। ठीक है ना, एक बार 3 जोड़ देंगे और एक बार 3 घटा देंगे। ठीक है ना, तो देखिए यानी 60/11 गुणा समय कितना है अपने पास, 4, तो 4 में क्या करेंगे, एक बार 3 जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। पहले 4 में से 3 गए तो कितना बचा, 1, इसका मतलब 60/11, तो कितना आ गया, 11 5 55, 5 सही 5/11 मिनट। ठीक है ना, तो समय क्या आ गया अपने पास कि 4 बजकर, ठीक है 5 सही 5/11 मिनट पर क्या होगा, घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कौन सी स्थिति हो जाएगी, 90 डिग्री की स्थिति हो जाएगी। ठीक है ना, अपन इसको चेक करना चाहिए तो देखिएगा इधर, जैसे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये घड़ी का समय हो गया। क्या समय हो रहा है, 4:05, यानी घंटे वाली सुई कहां होगी, यहां पर, और 5 मिनट यानी कहां होगा, यहां पर। ठीक है ना, तो देखिए इधर जैसे ये स्थिति होगी ना, तो देखो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर 90 डिग्री का। ठीक है ना, और ये कैसी स्थिति है, समकोण की स्थिति। देखो समकोण की स्थिति क्या होती है, ये वाली, यानी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए अपने पास। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अपन ऐसे कर सकते हैं, या फिर देखो 2 स्थिति बनती है ना, तो दूसरी वाली चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 60/11 गुणा क्या करेंगे, इसमें समय में क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो 4 + 3 कितने हो गए, 7 हो गए, तो 60/11 गुणा क्या हो जाएगा, 7, तो 7 6 42 बटे कितने, 11। ठीक है ना, अब इसमें क्या करेंगे अपन, 11 का भाग दे देंगे, तो कितनी बार गया, 3 बार, बच कितने गए अपने पास, 7 और 2 9, फिर कितनी बार जाएगा अपने पास, 8 बार, फिर कितने बच गए, 2/11 मिनट। तो ये क्या हो जाएगी, दूसरी स्थिति हो जाएगी। तो आई होप, आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए सर, मैंने आपको बताया एक तो होता है 360 डिग्री, ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 180 डिग्री, उसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी, 90 डिग्री की। ठीक है ना, तो देखो ये 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 बार, ये 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 बार, ठीक है, और ये 1 घंटे में कितनी बार होता है, 2 बार। ठीक है भाई, ये 12 घंटों में कितना हो जाता है, 22 बार, सॉरी 11 बार, ठीक है, और ये 12 घंटे में कितना होता है, 11 बार, ठीक है, और ये 12 घंटे में कितना होता है, 22 बार। समझ में आ रहा है ना सबके, ठीक है। अब उसके बाद में बात करिए कम कहां हो जाता है, 360 वाला कहां कम हो जाता है, तो 12 से 1 के मध्य, ठीक है ना, ये हो जाता है 100, ये 5 से
7 के मध्य क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है, यानी 6 बजे ही होता है। इसमें क्या होता है, 12 बजे ही ऐसा काम होता है, 11 से 1 के मध्य, सॉरी, ठीक है। उसके बाद में बात करें ये 2 से 4 के मध्य, और ये कब हो जाता, और दूसरा कब होता है 8 से 10 के मध्य। यानी कितनी बार होना चाहिए, 4-4 बार, लेकिन होता कितनी बार है, 3-3 बार ही होता है, तो यहां कम हो जाता है, ठीक है। फिर मैंने बात किया आपको निकालने का सूत्र क्या होता है, 60/11 गुणा क्या हो जाता है, समय, कौन से वाला, पहले वाला, ठीक है। यानी कि कब बात कर रहा है, 2 से 3, जहां से तुलना कर रहा है। उसके बाद में बात करें इसकी, तो 60/11 गुणा क्या हो जाता है, समय प्लस 6 और माइनस 6। यदि समय क्या हो 5 से कम, तो क्या करेंगे अपन 6 जोड़ देंगे, और 5 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे अपन 6 घटा देंगे। उसके बाद में बात करें इस स्थिति की, तो ये क्या हो जाएगी 60/11 गुणा क्या, समय, और इसमें दोनों आंसर होंगे प्लस माइनस 3। एक बार समय में 3 जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, जो उत्तर में मिल रहा है वही अपना क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, और आगे बढ़ते हैं, अपने एक क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं। देखो देखिए, घड़ी से रिलेटिव जो अपने आए हुए क्वेश्चन हैं, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं इसमें से और आप लिखो उसको। जैसे एक क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 7 से 8 के बीच विद्यालय जाता है, ठीक है भाई। एक विद्यार्थी 7 से 8 के बीच विद्यालय जाता है, ठीक है भाई। आगे दे रखा है 12 से 1 के बीच विद्यालय, 12 से 1 के बीच विद्यालय जाता है, तो वह 12 से 1 के बीच विद्यालय जाता है। अपने को बताना क्या है, तो इसमें बताना है वह विद्यालय कितने बजे जाता है, वह विद्यालय कितने बजे जाता है, ठीक है ना। दूसरा इसमें बताना है अपने को, वह विद्यालय से कितनी बजे लौटता है, वह विद्यालय से कितनी बजे लौटता है, ठीक है ना भाई। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, एक तो जानने का समय पूछा है और एक आने का समय पूछा है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले बात करें अपन जानने का समय, तो देखो कैसे निकालेंगे, यानी जानने का समय, ठीक है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपन क्या करेंगे, 60/11 गुणा, वो अपना सिस्टम क्या हो जाएगा, यानी कि 60/11 पूछा है जानने का समय, तो अपन क्या करेंगे, आने का समय, और कौन सा समय, बाद वाला, ठीक है ना भाई। यानी कि जानने का समय, तो कौन सा समय आ जाएगा इसमें, 60/11 गुणा आने का समय, और वो भी कौन से वाला, बाद वाला समय, ठीक है ना। तो देखो इसमें पूछ रहा है कि वह विद्यालय कितने बजे लौट जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पूछा है इसमें जानने का समय, तो यानी क्या करेंगे अपन, जानने का समय निकाला है ना अपने को, तो जानने का समय कौन सा है उसका, 7 से 8 के बीच विद्यालय आता है, अच्छा, विद्यालय आता है, ठीक है, और 12 से 1 के मध्य जाता है, ऐसे होगा, सॉरी उस क्वेश्चन में मिसप्रिंट थी इसमें, ठीक है। तो यानी जानने का समय, तो सबसे पहले जानने का समय क्या होगा, 60/11 गुणा समय, कौन सा, विपरीत समय लेते हैं, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन सा लेते हैं, इसका विपरीत समय, सॉरी यहां पर 60/13 है, ठीक है भाई, 60/13। अब देखेंगे इधर, ये इसका ट्रिक है याद करने की, ठीक है ना। यानी 60/13 गुणा क्या हो जाता है, विपरीत समय। तो ये देखिए इसमें 12 से 1 के मध्य विद्यालय क्या होता है, वो वापस आ जाता है, सुबह क्या करता है, जाता है। तो इसका मतलब विपरीत समय कौन सा हो जाएगा इसमें, भाई सुबह वो क्या कर रहा है, जा रहा है। तो यानी अपने को क्या बताना है इसमें, जानने का समय,
ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, उल्टा लेते हैं ना इसमें। तो जैसे ये वाला समय पूछे तो ये वाला समय ले लेंगे, और ये वाला समय पूछेगा तो ये वाला, क्योंकि पहले और बाद वाला समय है ये। ठीक है, तो इसमें कौन सा समय हो जाएगा, 12 से 1 के मध्य लेना कौन सा है, इसकी बात करें तो 1 यानी बाद वाला, और इसमें बात करें तो ये वाला समय। ठीक है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 12 से 1 के मध्य है ना, तो क्या आ जाएगा ये 60/11। तो क्या करेंगे इसको हल, सॉरी 13, तो क्या कितना आ जाएगा ये 13 चौक 52। ठीक है, बच कितने गए अपने पास 8/13। इसका मतलब आंसर क्या आया अपना कि यानी 4:08 यानी 7 समय क्या दिया हुआ अपना, सुबह किसका पूछा है अपने को, जानने का समय। तो जानने का समय क्या है अपने पास 7 बजे, 7 से 8 के मध्य है ना, तो इसका मतलब देखो बीच में दिया हुआ है, एक विद्यार्थी 7 से 8 के बीच विद्यालय आता है। ठीक है ना, तथा 12 से 1 के बीच विद्यालय से घर आता है। ठीक है ना, इसमें थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज से वापस आता है, ऐसे समझ लो लो। ठीक है ना भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें उल्टा समय लेते हैं अपन। यहां पर जानने का समय पूछ ले तो आप आने का समय बाद वाला लेना है, यानी विपरीत, और 60/13 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो यानी 7:04 पर वो जो बच्चा है वो क्या, उसका क्या समय है, जानने का समय है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे बढ़ते रहें, और आपको जैसे जैसे आगे क्लासेस चलती रहेंगी ऐसी बातें बताई जाएंगी, और अच्छे वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। ठीक है ना, धन्यवाद।